नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी चतरा की, जहां सदर अस्पताल में दिव्यांग जांच शिविर का हुआ आयोजन। साथ ही चर्चा होगी दमोह की, जहां कुलवा कला में करंट लगने से युवक की हुई मौत। और बात होगी झारखंड की, जहां बड़का गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बायोमेडिकल वेस्ट का खुले में ही किया जाता है निस्तारण। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। सदर अस्पताल चतरा में दिव्यांगता जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 200 से अधिक लोगों का दिव्यांगता का जांच की गई। कई ऐसे भी मरीज थे जैसे ब्रेन, साइकेट्रिक सहित अन्य रोगों से ग्रसित मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव में जांच के लिए हजारीबाग और रांची रेफर किया गया। दिव्यांगता जांच टीम में शामिल डॉक्टर अजहर ने बताया कि ये शिविर प्रत्येक माह के पहले मंगलवार को लगाया जाता है, जिसमें जिले के सभी प्रखंडों से लोग पहुंचते हैं और जांच करवाते हैं। हाँ, शिविर लगा हुआ है। ये दिव्यांग शिविर महीने का पहला मंगलवार को लगाया जाता है और इस शिविर में आज लगभग 200 के आसपास में हमारे दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए लोग आए हुए हैं। और हम लोग यहाँ पे जो टीम है डॉक्टर का, एक डॉक्टर हमारे शुभजीत हैं, एक डॉक्टर अनुराधा है और डॉक्टर अजहर मैं हूँ। और हमारे जितने भी सपोर्टिंग जो स्टाफ हैं, दिनेश जी हैं, नीरज जी हैं, अजय जी हैं, अमनीश है, पंडित जी हैं, सब लोग का टीम के साथ में हम लोग हर महीने का ये काम होता है। और शिविर में हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना से जितना बेनिफिट हो सके, जिसका जो जेन्युइन हो उसको हम लोग बनाते हैं। कुछ केसेस का होता है जिसका यहाँ पे साधन नहीं है, जैसे कि ब्रेन के डॉक्टर नहीं है, साइकेट्रिक नहीं है, ईएनटी नहीं है, तो उसको हम लोग रेफर करना पड़ता है मजबूरन हजारीबाग या फिर रांची। लेकिन शिविर जो भी हो रहा है वो जेन्युइन अच्छे से हो रहा है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। हटा थाना क्षेत्र के कुलवा कला गांव में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लोकराम पिता विशाल कुर्मी उम्र 30 वर्षीय बिजली सुधार कार्य कर रहा था। अचानक बिजली चालू होने से करंट लगा और घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना से नाराज परिजन सिविल अस्पताल हटा में मृतक केपीएम होने से पहले कार्यवाही की मांग पर अड़ गए। सूचना पर हटा विधायक उमा देवी खटीक और टीआई मनीष मिश्रा पुलिस बल के साथ सिविल अस्पताल हटा पहुंचे और परिजनों से चर्चा कर कार्यवाही का भरोसा दिया। तब परिजन पोस्टमार्टम को तैयार हुए। विधायक उमा देवी खटीक ने कहा कि इस प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए एवं जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। परिजनों ने लाइनमैन और बिजली अमले पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि मृतक लोकराम पटेल लाइनमैन के कहने पर गांव में बिजली सुधार कार्य में मदद करता था और सुधार के दौरान उसकी मौत हुई है। कुलवा कला गांव से एक लोकराम पटेल की करंट लगने से मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जो अस्पताल में जाके हमारी पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई की है और डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम किया गया है। इसकी हम जांच कर रहे हैं कि ये करंट इसको कैसे लगा है और जांच के बाद इसमें कार्रवाई होगी। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़का गांव में बायोमेडिकल वेस्ट स्टोरेज सेंटर का निर्माण किया गया, लेकिन ये हाथी के दांत के प्रकार साबित हो रहा है, जो दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है। और खुलेआम स्वास्थ्य विभाग केंद्र के ओपीडी से महज 15 मीटर की दूरी पर बिना किसी तरह के बायोमेडिकल कचरे को पृथक्करण किए ही खुले में दहन किया जाता है, जो भारत सरकार के जैव चिकित्सा अपशिष्ट अधिनियम 2016 एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2018 का उल्लंघन है। इसके तहत सरकारी एवं गैर सरकारी चिकित्सा इकाइयों को उनके यहाँ से निकलने वाले बायोमेडिकल अपशिष्ट को प्रभावी रूप से निस्तारण करने का प्रावधान है, लेकिन इन नियमों का खुलेआम यहाँ अवहेलना किया जा रहा है। वहीं मीडिया की टीम आम लोगों की शिकायत पर बड़का गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लेने पहुंची तो इलाज कराने आए लोगों से पूछने पर बताया कि डॉक्टर नहीं आए हैं, कब आएंगे पता नहीं, विशेषकर नसबंदी कराने को लेकर पहुंचे थे। वहीं कुपोषित बच्चों का इलाज करने वाले वार्ड में लगे चार्ट पर ड्यूटी करने वाले का नाम व समय अंकित नहीं था। पूछने पर न्यूट्रिशन काउंसलर ललिता कुमारी व एएनएम रेखा तिर्की ने बताया कि यहाँ कुपोषित बच्चों की समुचित देखभाल व इलाज किया जाता है एवं चिकित्सीय आहार दूध दिया जाता है, जिससे बच्चों का वजन व शारीरिक विकास हो सके। वहीं कहा कि इस वार्ड में स्टाफ की कमी के कारण फिलहाल सब कुछ हम लोग ही देख रेख कर रहे हैं।
वहीं सूत्रों के अनुसार चिकित्सा प्रभारी के पद पर कार्यरत डॉक्टर साहब का निजी क्लिनिक महज कुछ ही दूरी पर स्थित है, जहां वे मरीजों के इलाज में व्यस्त रहते हैं। जो यहाँ सामने ही ये किया जा रहा है, हाँ। जबकि उसको निस्तारण करने के लिए कुछ विशेष उपाय किया जाता है। सब इसका क्या उपाय है। कहना है? सबसे जो बेहतरीन तरीका होता है किसी भी वेस्ट का खात्मा करने के लिए वो होता है इंसिरेशन मतलब उसको जला दो, उससे बेहतरीन कुछ नहीं है, इसीलिए वो किया जा रहा है। बाकी जो भी बने हुए पिट्स उसके बाद जैसे कोई भी अगर विशेष प्रकार का अगर उस तरह से होता है तो हम लोग वहाँ बना हुआ पिट उसमें लाके हम लोग डाल देते हैं। वो सब मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है और हम लोग के बड़का गांव को साफ सफाई के लिए सबसे बेस्ट ब्लॉक का अवार्ड मिला है। तो आप लोग का क्या है एजेंडा हमको नहीं जानते। सर एक यहाँ मुझे यहाँ बोर्ड आपका लगा हुआ था, आज बोर्ड भी आज नहीं दिखाई दे रहा है। कौन सा बोर्ड? आपका यहाँ जो बोर्ड बना हुआ था बाहर? टूट गया, बनवा दो। अच्छा बनवा दो तुम, वो टूट गया, कल बनवा दो। नहीं, कब से आए हुए आप? आपका आए हुए कितना टाइम हो गया? हम सुबह 9 बजे आ गए। 9 बजे आए थे। तो जब पूछते हैं किसी को तो क्या बताता है आपका? डॉक्टर 3 बजे आएंगे। 3 बजे आएंगे। मतलब क्या डॉक्टर कहीं और भी बैठते हैं? हाँ, और कहीं बैठते उनका क्या प्राइवेट खुद का क्लिनिक है? नहीं, डॉक्टर का खुद का प्राइवेट क्लिनिक है? नहीं, या तो जैसे सुनने में हमको आया कि बगल में उसका खुद का प्राइवेट क्लिनिक है। नहीं तो हमको पता नहीं है। जैसा आपको पता नहीं है। तो यहाँ पर बेड का सुविधा कैसा है? बेड का सुविधा थोड़ा तो ठीक नहीं है कंडीशन। मतलब हॉस्पिटल का हाँ, हॉस्पिटल का जो मूल सुविधा होना चाहिए वो नहीं है। नहीं तो आपके हिसाब से हॉस्पिटल का सुविधा होना चाहिए। जिस हिसाब से होना चाहिए नहीं। नहीं, तो आप जैसे आए हुए हैं, आपको आपको डॉक्टर समय नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर है ही नहीं है तो समय कहाँ से है? अच्छा, तो आपके हिसाब से सुविधा गलत है हाँ, गलत। हॉस्पिटल। ठीक। हम लोग यहाँ 2 हैं। 2 है जी, तो कितने से कितने सब करते हैं? हम लोग सुबह से शाम तक करते हैं, है ना, अलग अलग। जैसे हम अभी सुबह हैं तो वो शाम में रहेंगे, उस तरह से। कितना आवर करते हैं मैम ड्यूटी आप? आवर का काउंटिंग ही नहीं हो पाता है। आवर का काउंटिंग ही नहीं होता। हम लोग जितना देरी तक हम लोग ये कर सकते हैं। क्यों मैम ऐसा? स्टाफ नहीं है ना, स्टाफ हम लोग 2 ही जन हैं यहाँ पे, तो हम ही लोग को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो क्या प्रभारी से आपने कभी इस विषय में आप जानकारी दिए हैं कि नहीं हाँ, ज़रूरत ये है? प्रभारी सर को जानकारी है। तो अभी तक कुछ बोले नहीं या किसी को दिए नहीं हैं आप? अभी तक नहीं, सर को बोला हुआ है लेकिन अभी तक सर अभी ये नहीं किए हैं। आपका परिचय मैम? मेरा नाम रेखा। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड के प्रतिनिधि भवन में भाजपा मंडल अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में गांव चलो अभियान मंडल कार्यशाला की बैठक आहूत की गई। बैठक का संचालन मंडल महामंत्री मनोज गुप्ता ने किया। मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष मनोज जायसवाल रहे। विधानसभा प्रभारी संतोष खरवार, मंडल प्रभारी कमलेश तिवारी, प्रदेश कार्य समिति नेता अनिल दुबे, साथ ही सभी प्रवासी मंडल कमेटी, पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष इस बैठक में उपस्थित रहे। मंडल अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि मंडल कार्यशाला की बैठक गांव चलो अभियान के दौरान सभी बूथ अध्यक्षों को गांव संयोजक बनाया गया है। मंडल कमेटी एवं जिले के लोगों को प्रवासी बनाया गया है। 7 तारीख से 15 तारीख तक के लिए सभी प्रवासी को रामपुर प्रखंड के सभी गांव के लिए प्रवास करने के दौरान मोदी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को गांव के लोगों को बताए जाना एवं प्रवासी के साथ कार्य में लग जाएंगे। इस बैठक में उपस्थित प्रवासी भाजपा सहकारिता मंडल अध्यक्ष शिवाजी सिंह, गोवर्धन सिंह, भरत पासवान, नंदन सिंह, रामाश्रय पाठक आदि लोग उपस्थित रहे। ये उद्देश्य ये है कि हम अपने आप को, अपने संगठन को हर द्वार दरवाजे पे पहुंचाएं। गांव चलो अभियान गांव के हर लोगों से, हर वर्गों के लोग से जुड़े और जो हमारे वोटर नहीं है उनसे भी हम बात करें, उनसे भी संवाद करें और उनको भी हम अपने पार्टी में जोड़ें और हर घर पे पहुँचे। और यही संवाद है जिसमें हमारे राष्ट्र से लेकर प्रदेश से लेकर जिला स्तर से, मैं भी प्रदेश से अनिल दुबे मैं भी आया हूँ और मैं भी यहाँ 5 दिनों के प्रवास में हर गाँव में रहूँगा। यही
उद्देश्य है कि हमें 400 पार, अब की बार 400 पार। धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम और पद नाम? अनिल दुबे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, किसान मोर्चा प्रदेश। जो बनाए गए हैं उन्हीं को लेकर के आज मीटिंग यहाँ हुआ है। सभी हमारे कार्यकर्ता जो हैं एक एक कर प्रत्येक गांव में जाएंगे और गांव में जा करके अपना जो गांव चलो अभियान में हमारा कार्यक्रम शुरू हो रहा है, तो उसमें गांव में जाएंगे, जो भी केंद्र सरकार की योजना चल रही है उसको सभी लोगों को बताएंगे, लाभार्थी से मिलेंगे, अपने संगठन को मजबूती करेंगे, बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख तक को मजबूत करेंगे। इसी को लेकर आज यहाँ बैठक हो चुकी है। आपका शुभ नाम और परिचय? मैं भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज जायसवाल। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से गांव चलो अभियान का कार्यक्रम प्रत्येक मंडलों में चल रहा है। मंडलों के माध्यम से हर गांव में शक्ति केंद्र बूथ पर अपने प्रभारी बनाकर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को भेज रही है। जो इस देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने अपने जो योजनाओं को चला रखी है, जैसे अयोध्या में ऐतिहासिक कार्य हुआ, 500 वर्षों का पुराना इतिहास वापस आया, वैसे धारा 370 जो कोई नहीं किया भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी से ने कर दिखाया। ऐसे ही सब योजनाओं को गांव-गांव में जाकर जनताओं को बीच में रखना है। 400 पार, अब की पार 400 पार लाना है और पूरा भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी को सरकार में बैठाना है। संतोष करवार, भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री और भभुआ विधानसभा प्रभारी। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड कार्यालय की है, जहां छत का प्लास्टर टूट कर गिर रहा है। मजबूरीवश प्रखंड कार्यालय के कर्मी उसी छत के नीचे बैठकर अपना कार्य करने को मजबूर हैं। प्रखंड कार्यालय रामपुर के बड़ा बाबू के ऑफिस की छत एवं बलरेज जिस पर फाइलें रखी हुई हैं, जगह जगह से टूटकर गिर रहा है। वहीं डेटा ऑपरेटर पूजा कुमारी के कार्यालय के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना कार्यालय का छत का प्लास्टर में दरार आ गई है, जो कभी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। कर्मचारियों का कहना है कि डर तो लगता है, परंतु नौकरी है, सरकार जहां बैठा दे बैठकर काम तो करना ही है। आवास योजना कार्यालय सर, आप जहां बैठे हैं जस्ट आपके ऊपर दीवार फटा हुआ है, कभी भी आपके माथा पर गिर सकता है। ये ऐसे आप क्या महसूस करते हैं यहाँ ड्यूटी करने में? थोड़ा सा असुरक्षा तो ही है, सर को बताया गया है जी जी, इसका अथी भी गया है, जिला से लोग आएंगे तो बनने के लिए आदेश हुआ है। अच्छा, आदेश हो गया है। हाँ। अच्छा मैडम जी, ये बताइए कि आप यहाँ पर बैठ कर कंप्यूटर पर काम कर रही हैं, आपके ठीक माथा के ऊपर ये दीवार जो है फटा हुआ है, तो क्या आपको यहाँ भय लगता है कि नहीं लगता है? क्यों नहीं लगेगा, कभी भी गिर सकता है। कभी भी गिर सकता है, और गिरेगा तो सीधा सर पर गिरेगा। सर पर गिरेगा। इससे अच्छा इसका मरम्मत हो जाएगा तो सही रहेगा। जी जी, इसका मरम्मत होना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ मैडम? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी, किस पद पर है? डाटा एंट्री ऑपरेटर। अच्छा, डाटा एंट्री ऑपरेटर, धन्यवाद। आप भी इसी में रहते हैं सर? आपका क्या नाम हुआ? मेरा विनीत कुमार सिंह नाम है। जी, विनीत कुमार सिंह। विनीत कुमार सिंह। हाँ, ये स्थिति तो देखिए, आपके माथा के जस्ट ऊपर वहाँ भी फटा हुआ है दीवार। हाँ, तो ये कभी भी गिर सकता है और भारी हादसा हो सकती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? रिपेयर ही होना चाहिए। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।